तो क्या होगा अगर पनिशर और स्पाइडरमैन दोनों को मर्ज करके एक पर्सनैलिटी बनाई जाए, और कैसा होगा वो स्पाइडरमैन जो अपनी आंट मे को बचाने के लिए अपने दुश्मन को गोलियों से छन्नी कर दे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पाइडर नोवार की, एक ऐसा स्पाइडरमैन जो 1930s के डार्क न्यूयॉर्क का एक विजिलेंटी है। हाँ, कोई हीरो या सुपर हीरो नहीं, एक विजिलेंटी जिसकी ओरिजिन स्टोरी को हम कवर करेंगे। पर कवर क्यों करेंगे? क्योंकि प्राइम वीडियोस और सोनी वालों की तरफ से आ रहा है स्पाइडर नोवार टीवी शो, जिसके लिए हम जान लेते हैं इसकी ओरिजिन स्टोरी। तो देखो, ये जो स्पाइडरमैन नोवार, जो ये नोवार वर्ड है, ये कोई इसका नाम नहीं है, ये एक जॉनरा, एक मोड, एक टाइप है जो ओरिजिनेट हुआ था हॉलीवुड में 1940s के टाइम पे। एंड इस नोवार कैटेगरी मूवीज में क्राइम, करप्शन, मिस्ट्री पर फोकस रहता था, और विजुअली हैवी शैडोज, ड्रामेटिक ब्लैक एंड व्हाइट के साथ इन मूवीज में डार्क टेंस एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता था, जिसमें ज्यादातर एक ऐसे बंदे के पर्सपेक्टिव से स्टोरी को दिखाया जाता था जो करप्टेड सिस्टम के बीच में रहकर भी उसे ठीक करने की कोशिश करता है, वो भी अपनी लाइफ के घोड़े लगे होने के बाद भी, जिसमें हीरोज पूरी तरह परफेक्ट नहीं थे और स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती थी। जिस नोवार जॉनरा को मार्वल ने अडेप्ट करते हुए अपनी कॉमिक्स में एक सीरीज निकाली, नोवार सीरीज, जिसमें स्पाइडरमैन के साथ साथ और भी कैरेक्टर्स थे, जैसे वुल्वरीन, डेयरडेविल, पनिशर और आयरन मैन जैसे और भी कैरेक्टर्स। लेकिन सबसे फेमस इसमें स्पाइडरमैन नोवार हुआ, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 2009 में स्पाइडरमैन नोवार मिनी सीरीज कॉमिक में, जिसकी स्टोरी एक सेपरेट यूनिवर्स अर्थ 90214, जिसे नोवार यूनिवर्स भी बोलते हैं, उसमें दिखाई गई है, जो सेट है 1930s के ग्रेट डिप्रेशन टाइम पे, यानी ऐसा टाइम जब करप्शन और क्राइम अपने चरम पे थे। तो इस कॉमिक की स्टोरी की शुरुआत में डेली ब्यूगल का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां जे जोना जेम्सन का मर्डर हो चुका है, और यहाँ पुलिस के आते ही ये देखते हैं इसकी डेड बॉडी के पास खड़ा है स्पाइडरमैन नोवार, जो इन पे अपने वेब शूट करके यहाँ से भाग जाता है। लेकिन फिर स्टोरी शिफ्ट होती है 3 हफ्ते पहले फ्लैशबैक में, जहाँ एक डेली ब्यूगल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बेन यूरिक दिखाया जाता है। हाँ, ये वही बेन यूरिक कैरेक्टर है जो हमने नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल शो में देखा था। तो यहाँ ये न्यूज़पेपर के लिए फोटोज क्लिक कर रहा है कुछ होमलेस लोगों की, एंड तभी ये नोटिस करता है एक प्रोटेस्ट जो आंट मे कर रही है और जो हो रहा है नॉर्मन ऑसबॉर्न के अगेंस्ट। तो देखो, इसमें नॉर्मन ऑसबॉर्न का सीन ये है कि इसमें भी ये विलेन है, पर साइंटिस्ट और मिलियनेयर नहीं, बल्कि ये इसमें है एक बिलियनियर क्राइम लॉर्ड जो बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज और क्राइम्स में इन्वॉल्व है। एंड इस क्राइम सिटी में इसको सब बोलते हैं गॉब्लिन। और सभी यूनिवर्सेस की तरह पीटर के साथ है अंकल बेन और आंट मे, जो इस वाली स्टोरी में काफी इन्वॉल्व है सोशल वर्क्स में। लेकिन किसी वजह से अंकल बेन का हो जाता है मर्डर, जिसके बारे में आगे पता चलता है। तो ये प्रोटेस्ट जब चल रहा होता है तो 3 नॉर्मन के गुंडे यहाँ पे आते हैं और धमकाने लगते हैं आंट मे को। लेकिन यहीं पे खड़ा पीटर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर ये लोग हाथापाई पे उधर आते हैं। पहले पीटर को मारते हैं, फिर आंट मे को। लेकिन बेन यूरिक ये सब करते हुए इनकी फोटो खींच लेता है और बोलता है फेमस नहीं होना चाहते तो इन लोगों को छोड़ दो। एंड तभी उनमें से एक गुंडा बेन का कॉलर पकड़ लेता है, पर उसका गैंग मेंबर उसे रोक लेता है और बेन को ये लोग धमकी दे के यहाँ से चले जाते हैं। फिर बेन इनकी हेल्प करता है, बात करता है और इनको अपनी कार से घर ड्रॉप कर देता है। एंड पीटर उसे दिखाता है अपना घर, लेकिन यहाँ लगी है फेंसिस, जहाँ वो बोलता है कि ये हमने मेरे अंकल की डेथ के बाद से लगाई है, जिनका किसी ने मर्डर कर दिया था। पर यहाँ पीटर बोलता है बेन यूरिक से कि वो अंकल बेन की मौत का बदला लेना चाहता है। एंड ये सुन के बेन पीटर को सब समझाने के लिए ले जाता है एक ब्लैक कैट क्लब में, जहाँ बेन यूरिक अपनी गर्लफ्रेंड फेलिशा हार्डी से मिलाता है पीटर को। हाँ, ये वही फेलिशा हार्डी है जो बाकी यूनिवर्स में ब्लैक कैट दिखाई गई है। पर यहाँ ये कोई एक्रोबैटिक करने वाली चोर नहीं, बल्कि ये है इस क्लब की एक सिंगर जो एक्चुअली में बेन यूरिक की हेल्प करती है उसके सीक्रेट मिशंस में। एंड तभी एंट्री होती है यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न की, जिसके साथ में उसके लोग और मेनली वल्चर जो उसके पालतू कुत्ते की तरह है। पर तभी नॉर्मन पीटर को पहचान लेता है और उसके अंकल की डेथ को लेके ऊट पटांग बातें करने लगता है, जिससे पीटर को आता है गुस्सा और वो उसके मुंह पे अपनी ड्रिंक फेंक देता है। मैटर यहाँ पे काफी गर्म हो जाता है। बेन पीटर को बाहर ले आता है, इनके बीच थोड़ी बहसबाजी होती है, पर बेन इसके अंदर एक आग देखता है कि ये क्राइम के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, ये लड़ सकता है। सो देन यूरिक उसे डेली ब्यूगल में जॉब दिलवाता है और अपना असिस्टेंट बना लेता है। काफी टाइम ये दोनों साथ में काम करते हैं, इनकी बॉन्ड अच्छी हो जाती है। लेकिन एक दिन पीटर बेन को ठीक से बताता है कि अंकल बेन को ऑसबॉर्न के लोगों ने मारा था और फिर उसके कुत्तों ने उनकी बॉडी नोच खाई थी। पर यूरिक समहाउ ऑसबॉर्न के काफी क्राइम्स जानता था और ये वाला क्राइम भी उसे पता था। तो हुआ ये था कि बेन अंकल को कुत्तों ने नहीं बल्कि उसके पेट वल्चर ने खाया था, वो भी जिंदा। तो ये सब के बाद जब बेन अपने घर आ जाता है तो वो सोच रहा होता है कि पीटर को ये बात बतानी चाहिए या नहीं। एंड यही सब सोचते हुए वो इंजेक्ट कर लेता है अपने अंदर ड्रग्स, जहाँ रिवील होता है
कि बेन यूरिक एक ड्रग एडिक्ट है एंड तभी पीटर इससे मिलने आता है, पर यह है अपने नशे की हालत में। और यहाँ आती है बेन यूरिक के खबरी की कॉल जो बताता है कि ऑसबॉर्न के लोग कुछ इलीगल एक्टिविटी करने वाले हैं। तो पीटर उस लोकेशन पे पहुंचता है और देखता है कि ये बंदे कुछ पुराने एंटीक्स चीजों को स्मगल कर रहे हैं। उतने में एक मम्मी टाइप कॉफिन जिसपे स्पाइडर लाइक कुछ बना है वो एक बंदे के हाथ से छूट जाती है और ये गिरते ही इसमें से निकलती हैं बहुत सारी स्पाइडर्स जो इस आदमी पे हमला कर देती हैं और मार देती हैं। जहाँ ये सब सीन पीटर ऊपर से देख के बहुत डर जाता है और इतने में एक स्पाइडर इसके हाथ पर काट लेती है एंड तब ये हो जाता है बेहोश। जहाँ ड्रीम लाइक स्टेट में इससे मिलती है एक स्पाइडर गॉड जो इससे बोलती है कि घबराओ नहीं, मेरा श्राप जो कर्स है वो बुरे लोगों को मार देता है और अच्छे लोगों को देता है स्पाइडर लाइक पावर्स का श्राप। तो ऐसे हमारे इस पीटर को मिलती है इसकी पावर्स। जहाँ इसे जब होश आता है तो ये पाता है अपने आप को एक वेब ककून में, जिससे निकलते ही इसे पता लग जाता है इसकी पावर्स का एंड देन ये प्लान करके अपना मुंह छुपा के जाता है नॉर्मन ऑसबॉर्न के ऑफिस। जहाँ ये इसे बोलता है कि अपने सारे क्राइम्स इलीगल एक्टिविटीज तुझे बंद करनी होंगी। बट तभी यहाँ ये देखता है बेन यूरिक को। शॉकिंगली रिवील होता है कि बेन ड्रग्स की लत की वजह से ये ऑसबॉर्न को ब्लैकमेल करता है उसके खिलाफ प्रूफ्स के जरिए और लेता है उससे ड्रग्स। जहाँ बेन इसे देख के भागता है पर पीटर इसे पकड़ लेता है और बहुत कुछ बोलता है कि तुम इतना कैसे गिर सकते हो, उसने तुम्हें खरीद लिया एक कुत्ते की तरह, और भी बहुत कुछ। पर इसकी आवाज से बेन पहचान लेता है कि ये पीटर ही है। तब ये इसको समझाने की कोशिश करता है पर पीटर यहाँ से चला जाता है और उसके बाद ये बनाता है अंकल बेन की वर्ल्ड वॉर 1 एयरफोर्स यूनिफॉर्म से अपने लिए एक सूट, वही क्लासिक नोआर सूट, एक ब्लैक कोट, एक हैट और हाथ में एक रिवॉल्वर। लेकिन इधर बेन यूरिक को बहुत बुरा लगता है और वो तय करता है कि ये सब बंद करना होगा। वो ऑसबॉर्न से मिलके अपने कनेक्शंस खत्म कर देता है। पर इसके बाद ऑसबॉर्न को बेन यूरिक एक खतरा लगने लगता है और ये कर देता है इसको मारने का ऑर्डर, क्योंकि बेन पे है इसके खिलाफ काफी सारे प्रूफ्स। जहाँ ऑब्वियसली ये तय करता है सारे प्रूफ्स पब्लिश करने का। तो ये कॉल करता है जे जोना जेमसन को एंड तब ये बेन के घर आता है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, जे जोना जेमसन इसको गोली मार देता है और बेन की हो जाती है डेथ। लेकिन यहाँ फलिशिया इसकी गर्लफ्रेंड भी इसके साथ में होती है जो सारे प्रूफ्स लेके यहाँ से भाग जाती है। इधर पीटर बेन की खबर सुन के बहुत दुखी होता है और मिलने जाता है फलिशिया से। जहाँ ये इसे बोलती है कि बेन तुम पे बहुत विश्वास करता था, इसीलिए ये सारे प्रूफ्स मैं तुम्हें देती हूँ, इसे सेफ रखना और किसी पे भी विश्वास मत करना, और खास करके जे जोना जेमसन पे। और उसके बाद ही जाती है बेन की मौत का बदला लेने डेली ब्यूगल के ऑफिस, जहाँ ये गोलियों से छन्नी कर देती है जे जोना जेमसन को। जहाँ ये स्टार्टिंग वाला सीन आता है कि पीटर बात करने पहुँचता है जे जोना से, लेकिन यहाँ हो चुका है इसका मर्डर एंड पुलिस यहाँ पे धमक पड़ती है और पीटर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन इधर ऑसबॉर्न को पता चलता है कि बेन की बंदी ने उसके असिस्टेंट यानी पीटर को एक बैग दिया है। तो तब ये भेजता है अपने पेट वल्चर को पीटर के घर, जहाँ ये आंट मे को टॉर्चर करने लगता है। पर तभी पीटर हमारा स्पाइडरमैन नोआर यहाँ आ जाता है एंड वल्चर की धमकी सुनते ही पीटर गोलियों से छल्ली कर देता है वल्चर को। काफी सेटिस्फाइंग मोमेंट। और इधर अपने शक के बिना पर पीटर चेक करता है जे जोना जेमसन की बॉडी और उसे पता चलता है कि ये एक्चुअली कमीलियन था जिसने जे जोना जेमसन का भेस बना रखा था। मतलब जो मरा वो ऑसबॉर्न का आदमी कमीलियन था और रियल वाला जे जोना जेमसन अभी भी जिंदा है। तो फिर पीटर किसी तरह पता लगा लेता है ऑसबॉर्न के इस अड्डे का, जहाँ जे जोना जेमसन भी एक केज में बंद है और फलिशिया को भी ये लोग पकड़ चुके हैं। एंड तभी फलिशिया से ये लोग प्रूफ के बारे में पूछते हैं, लेकिन इनकी वो बढ़िया सी बेइज्जती करके इनको और गुस्सा दिला देती है। और जैसे ही ये लोग इसे मारने वाले होते हैं, स्पाइडरमैन नॉर यहाँ पे पूरी तरह अच्छे से सबकी बैंड बजा देता है, पर नॉर्मन और क्रेविन फलिशिया को लेके भागते हैं। एंड फिर होता है इन दोनों के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट, जहाँ पे इन दोनों की रियल आइडेंटिटी भी रिवील हो जाती है। नॉर्मन ऑसबॉर्न को पता चलता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है और शॉकिंग मोमेंट, नॉर्मन का फेस भी एक मास्क की तरह रिवील होता है, जहाँ उसकी रियल स्किन होती है अमेजिंग स्पाइडरमैन के लिजर्ड जैसी। पर एट द एंड स्पाइडरमैन इस फाइट को जीत जाता है और नॉर्मन के साथ क्रेविन भी इस फाइट में मर जाता है और लास्ट में वो सारे प्रूफ्स डेली ब्यूगल के थ्रू पब्लिश हो जाते हैं। तो यहाँ पे खत्म होती है स्पाइडरमैन नोआर की कॉमिक मिनी सीरीज। पर इसके बाद इस कैरेक्टर पे टाइम टू टाइम और भी कॉमिक्स आती रही और स्क्रीन पे इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था माइल्स मोरेलिस की स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स मूवी में। एंड अब प्राइम वीडियोस की तरफ से आ रही है स्पाइडरमैन नोआर टीवी सीरीज, जिसका ट्रेलर बैकग्राउंड में करने वाला हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अब अगर आपको नहीं पता कि एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी में ऐसी कौन सी डिटेल्स थी जो उसे कनेक्ट करती है एवेंजर्स डूम्सडे से, तो आपको देखनी चाहिए मेरी ये वाली वीडियो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आई तो करो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।